नमस्कार मित्रों। आज हम परीक्षा में असफलता के कारण और समाधान विषय पर बात करेंगे। किस कारण से कोई परीक्षा में परीक्षार्थी असफल होता है और उसका क्या समाधान है। तो पहला कारण ये निकल कर आता है कि परीक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसमें इच्छा शक्ति का अभाव होता है। पहले शुरुआत में उसमें उत्साह होता है, फिर धीरे धीरे वो उत्साह, जोश, उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है और वो सफलता से दूर भागता जाता है। दूसरा कारण, बेबुनियाद तर्कों से शिक्षक की बातों का खंडन। आजकल के विद्यार्थी जो शिक्षक या जो भी उसका मार्गदर्शक है, उसकी बातों को वो गंभीरता से नहीं लेता और अनर्गल बातें करता है और बिना आधार के तर्क से उन बातों को मानने से इनकार कर देता है और तर्क वितर्क करता है। तीसरा कारण, सीखने का प्रयास ही नहीं करना, जबकि सीखना सतत प्रक्रिया है। आजकल अभ्यास करना तो विद्यार्थी भूल ही गया है, वो सीखने का प्रयास ही नहीं करता। वो भूल गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। अभ्यास का महत्व उसने आज भूल गया है। सीखने के लिए एक दिन में कोई व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए सतत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको 3 माले की बिल्डिंग पर चढ़ना है तो आप सीधे ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर नहीं जा सकते, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सीखने के लिए लर्निंग एक क्या है, सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आपको भी सतत अध्ययन करना है, पढ़ते रहना है। चौथा कारण है आर्थिक स्थिति। कई विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, खराब होती है। उस कारण वो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उसे घरेलू परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ पैसा कमाने के लिए भी पढ़ाई छोड़कर जाना पड़ता है। इस कारण वो पीछे रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। तो ये आर्थिक कारण भी असफलता में भूमिका निभाता है। पांचवा कारण है दिमागी अस्थिरता। दिमाग, मस्तिष्क आज के विद्यार्थी का स्थिर है ही नहीं। वो नोट्स और गाइड के पीछे भागता रहता है। कभी वो किसी के नोट्स लाता है, कभी किसी के लाता है, लेकिन पढ़ता एक को भी नहीं है। तो ये दिमागी अस्थिरता, दिमाग में उसकी स्थिरता आती नहीं है। जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसलिए दिमाग को स्थिर करो। छठा है असफलता का कारण, और ये मुख्य कारण है कि कर्म पर अधिकार लेकिन बात फल की करते हैं। आज के विद्यार्थी, परीक्षार्थी क्या करते हैं, सीधी बात करते हैं कि मेरे ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, और उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा उसकी वो बात ही नहीं करते। हम देखते हैं कि गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। क्या कहते हैं कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, तो कर्म करता जा, फल क्या मिलेगा वो देने वाला जाने। तो आप भी पढ़ाई करते जाओ, परिश्रम करते जाओ, सही दिशा में आगे बढ़ते जाओ, फल अपने आप मिलेगा। सातवां, परिवार में, फैमिली में सकारात्मक वातावरण का अभाव। परिवार में क्या होता है कि सकारात्मक वातावरण नहीं मिल पाता है अधिकतर विद्यार्थियों को। उसका कारण क्या होता है कि आज का कलयुग है। आज घर में ही आपस में कलह रहती है, भाई भाई झगड़ते हैं। इसीलिए ये वातावरण थोड़ा उनके लिए सही नहीं है जो घर में पढ़ते हैं। तो परिवार में सकारात्मक वातावरण होना ज़रूरी है। आठवां, स्वयं पर भरोसा नहीं, खुद पर विश्वास नहीं है। वो नहीं जानते कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आपको अपने खुद पर भरोसा रखना है कि मैं 90% मार्क्स ला सकता हूँ तो ला सकता हूँ, ऐसा भरोसा रखना होगा, तभी कोई सफलता आप प्राप्त कर पाओगे। 9वां कारण है सकारात्मकता के साथ मेहनत में। आप में क्या है, 2-4 दिन करते हो परिश्रम और थोड़ा तप लगता है, आपको पसीना आता है, तो आप क्या उससे दूर भागने की कोशिश करते हो, नेगेटिव बातें करने लग जाते हो।
और जैसे ही आप में नकारात्मकता आती है, आप सफलता से दूर खिसकते जाते हैं। तो हमेशा सकारात्मकता बनाए रखें। आलोचना से भटकाओ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है वर्तमान में कि लोग क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ सरल हृदय वाले होते हैं, वो बहुत जल्दी भटक जाते हैं कि उसने ऐसा कह दिया मेरे बारे में, अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको आलोचना से भटकना नहीं है, बल्कि आलोचना करने वालों को कड़ी मेहनत करके करारा जवाब देना है। उसी में आपकी क्या है, महानता है। ऐसे नहीं कि आलोचना से भटक कर आप लोग कोई अलग ही स्टेप उठा ले, आत्महत्या कर ले। किसी भी परीक्षा में असफल होना जीवन का अंत नहीं है, वो तो एक पड़ाव है। इसलिए आप भूल कर भी कभी भी सुसाइड जैसा स्टेप ना लें। तो आलोचना से भटकाव बंद करो और निश्चित दिशा में, सही दिशा में चलते जाओ। गोल तय नहीं, आप जितना जल्दी हो सके अपना गोल, लक्ष्य तय कर लो कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या करना है, उसी पर क्या करो, ध्यान लगाओ, मन को एक जगह केंद्रित करो। तो जितना जल्दी हो सके आप इस 11 पॉइंट को तय कर लो, तो असफलता नहीं मिलेगी। 12वां कारण है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ये भी आज के ज़माने में देखो आप, सबको रोग है कि वो क्या कहेंगे। और वो कौन है, ये लोग कौन है कहने वाले, या तो आपके जानकार होंगे या आपके रिश्तेदार होंगे। तो आप क्या करो, इन जानकार और रिश्तेदार की क्या कहेंगे उसको छोड़ दो, जिसको जो कहना है वो कहते रहेंगे। आप तो अपने तय लक्ष्य की तरफ सही दिशा में आगे बढ़ते जाओ। वो कहने वाले जब आप सफल होगे तो अपने आप चुप रह जाएंगे। और यही इससे जुड़ी हुई बात है कि जो लोग हमेशा लोगों की परवाह करते हैं, वो स्वयं कभी खुश नहीं रहते और ना ही अपने साथियों को खुश रहने देते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी लक्ष्य है, मुकाम, मंजिल आप हासिल करनी है, तो लोगों की परवाह कभी मत करना। यानी लोग क्या कहेंगे आप उसकी टेंशन छोड़ो, लोगों को जो कहना है वो कहते रहेंगे। आपका जीवन तुम्हारा है, लोगों का जीवन नहीं। तो आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो, उनके बातों का ज़्यादा महत्व मत दो। लोगों का काम है कहने का, अगर आपके भले की है तो मान लेना, और आपको लगता है कि ये बात मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो आप इस कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको जल्दी ही खुशियाँ मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी परीक्षा दे उसमें आपको सफलता मिले। आप खुश रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।